गहरे जंगलों के पास एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के एक कोने में एक मिट्टी और घास फूस से बना एक टूटा फूटा घर था। इस घर में 6 लोग रहते थे। रामलाल, उनकी पत्नी सुगंधा और उनके 4 बेटे राजू, श्याम, मोहन और विजय। रामलाल कभी गांव के खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन उम्र के साथ उनका शरीर अब जवाब देने लगा था। सुगंधा भी घर के छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश करती थी, लेकिन गरीबी की मार इतनी गहरी थी कि रोज़ की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा था। घर की दीवारों में दरारें थीं, छत से बारिश का पानी टपकता था और ठंड के दिनों में घर में बस फटे पुराने कंबल ही बचाव के लिए थे। उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वे कुछ सब्जियां उगाने की कोशिश करते, लेकिन अब वह भी सूख चुकी थी। रामलाल के चारों बेटे समझ चुके थे कि अब घर की हालत सुधारने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। एक दिन सभी भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे काम की तलाश में गांव से बाहर जाएंगे। बेटा, बाहर की दुनिया बड़ी कठिन है। सोच समझकर कदम उठाना। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत से डरना मत। पिताजी, हम सब साथ हैं। कोई भी मुश्किल आएगी तो मिलकर सामना करेंगे। आप बस माँ का ख्याल रखना। चारों भाई गांव से निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वे सोच रहे थे कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे वे कुछ पैसे कमा सकें और अपने माँ बाप की तकलीफ़ें दूर कर सकें। चलते चलते उन्हें एक घना जंगल मिला। वे थक चुके थे, इसलिए उन्होंने जंगल में थोड़ा आराम करने का फैसला किया। पेड़ों की छांव में बैठकर वे आपस में बातें करने लगे। भाई, ये जंगल तो बहुत गहरा लग रहा है। हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। सुबह से चल रहे हैं, पैर भी दुखने लगे हैं। चारों भाई एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और धीरे धीरे उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद सबसे बड़े भाई राजू की आंख खुली। उसने अपने भाइयों को जगाया। सुनो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हमें जल्दी ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन मैं पहले पानी पीकर आता हूँ। यहाँ पास ही तालाब दिख रहा है। राजू उठा और तालाब की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने तालाब का पानी छुआ, एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ठहरो, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो। राजू को कुछ समझ नहीं आया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तुम कौन हो और मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं इस तालाब की आत्मा हूँ। जो भी मेरा पानी पीना चाहता है, उसे पहले मेरा सवाल हल करना होगा। ठीक है, पूछो सवाल। तालाब ने राजू से एक कठिन पहेली पूछी, लेकिन वह सही जवाब नहीं दे पाया। जैसे ही उसने तालाब का पानी पीने की कोशिश की, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। राजू के वापस न आने पर श्याम चिंतित हो गया। विजय भी तालाब की ओर गया और वही हुआ जो राजू के साथ हुआ था। तालाब ने सवाल पूछा, श्याम जवाब न दे सका और वह भी वहीं गिर पड़ा। एक एक करके तीनों भाई भी अपने भाइयों की तलाश में गए और वहीं अंजाम हुआ। अब जंगल में सिर्फ सन्नाटा था। गहरे अंधेरे में रामलाल का सबसे छोटा बेटा श्याम अकेला रह गया। जब उसके तीनों भाई वापस नहीं आए तो वह बेचैन हो गया। ये सब कहाँ चले गए? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? डरते डरते विजय भी तालाब की ओर बढ़ा। जब उसने देखा कि उसके सभी भाई जमीन पर गिरे पड़े हैं तो वह रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे भाई। तुम्हारे भाइयों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैंने उन्हें अपने पास रख लिया। अगर तुम अपने भाइयों को जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सवाल का सही जवाब दो। ठीक है, पूछो सवाल, मैं जवाब दूंगा। तालाब ने विजय से वही पहेली पूछी, लेकिन विजय ने ध्यान से सोचा और सही उत्तर दे दिया। तुम बुद्धिमान हो। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? अपनी जान बचाना या अपने भाइयों को जीवित करना? मुझे मार दो, लेकिन मेरे भाइयों को जीवित कर दो। वे मेरे माता पिता का सहारा है। उनके बिना मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तालाब उनको जीवित कर देता है। यह चारों भाई खुशी खुशी अपने घर के लिए लौट जाते हैं।